इस छोटे से फर्म से सर कितना आमदनी कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? इसमें सर देखिए मार्केट में क्या रेट चल रहा है। किसी लॉट में हमें 20,000 भी बचता है, किसी में 30,000 भी बच जाता है। तो नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों हमारे साथ एक किसान भाई हैं आज जो सोनाली मुर्गी पालन करते हैं और आज हम उपस्थित है वैशाली जिले में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले आप अपना दीजिएगा। आपका भी स्वागत है सर मेरे फार्म पे। मेरा नाम पवन कुमार सिंह हुआ जी, ग्राम चकफत्ते, पोस्ट मधौल, थाना महुआ, जिला वैशाली। छोटे से जगह में सोनाली मुर्गी का पालन कर रहे हैं सर। जी सर, अपना फॉर्म विजिट कराइएगा थोड़ा हमारे दर्शकों को। आइए ना सर। कब शुरुआत हुआ और कैसे शुरुआत हुआ ये सोनाली मुर्गी पालन करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को ये बताइए। शुरुआत सर कोरोना के बाद हुआ था। जी कोरोना में मैं बाहर में जॉब करता था। जॉब छूटने के बाद मैंने गांव में आया, गांव में देखा। पहले काम इधर उधर किए लेकिन उसमें कुछ हमें बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद मोबाइल के माध्यम से सोनाली फार्मिंग देखे थे और पिछले 2-2.5 सालों से कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा है। मैंने 2-2.5 सालों से आप कर रहे हैं। जी सर। कोरोना काल में सर कहाँ पे आप सर मैं तमिलनाडु के तिरुपुर में अच्छा टेक्सटाइल्स कंपनी में फोरमैन का काम मैं करता था। जी। उसके बाद मेरा काम छूट गया, मेरा नौकरी चली गई। अच्छा, कोरोना काल में आपकी नौकरी चली गई थी सर। उस समय लोग हटा दिए, क्या किए? कंपनी वाले हटा दिए? हाँ, कंपनी बोली कि आप गांव चले जाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ फिर काम आएगी तो बुलाएंगे आपको। हाँ। उसके बाद कोरोना के बाद तो देखेंगे कि क्या स्थिति को लोगों को हुआ है। तो उसके बाद वहाँ छोड़ करके आप यहाँ पे चले आए। जी जी। तो यहाँ पे आए तो फिर और भी कई तरीके का रोजगार स्वरोजगार है लोगों को, लेकिन सोनाली मुर्गी पालन आप कैसे चूज किए? मैंने कई लोगों से मिला और मैंने मोबाइल के माध्यम से देखा जी और कुछ मार्केट में पता किए कि अच्छा रेट निकल रहा है, अच्छा मुनाफा है, परेशानी कम है, बीमारी कम है। और उसके बाद मैंने इसको चूज किया। अच्छा, उसके बाद इसको चूज किए जी। अच्छा, शुरुआत की थी सर, उस समय कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगा इसमें? इसमें फॉर्म बनाने में 30,000 रुपये का इन्वेस्ट लगा था। मात्र 30,000 रुपये में ये आपका फॉर्म बन करके तैयार हो गया? क्योंकि एक हर फूस का फार्म है जी, छोटा सा फार्म है तो ज़्यादा पैसा इसमें हमें लगा नहीं। और मैंने स्टार्टिंग पीरियड में ट्राई के लिए 100 बच्चे का ही पालन किया था। अच्छा अच्छा। और 100 बच्चे में हमें अच्छा मुनाफा दे के गया। और उसके बाद मैंने इसको बढ़ा दिया 500, 500, 700। अभी जो मेरे फार्म में देख रहे हैं ये 500 बच्चा डाला हुआ है। अभी आपके फार्म पे 500 चिक्स है। शुरुआत आप जिस समय किए थे 100 चिक्स से किए थे। अच्छा, ये जो आपका फार्म है सर कितने जगह में बना हुआ है? ये 40 बाई 16 का जगह है। 40 बाई 16। अच्छा, इसमें कितने मुर्गियां आ सकती है प्रॉपर? अगर बड़े हो जाए, अगर आप मीट पर्पज से अभी छोटे हैं जी, इस मीट पर्पज से रखे हैं या फिर अंडे के पर्पज से अगर रखेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो काफी जगह का जरूरत होगा। अगर आप मीट पर्पज से रख रहे हैं तो इस जगह में 700 बर्ड आप रख सकते हैं। अच्छा। और अंडे के लिए रख रहे हैं जी, तो अंडे के लिए आपको 500 रखना पड़ेगा। क्योंकि अंडे के लिए जब मुर्गियाँ होती है तो 1.5 किलो के आसपास मुर्गी चली जाती है, उसको स्पेस चाहिए जी। और ये स्पेस नहीं मिलेगा तो एक दूसरे में लड़ाई करेगी, अंडा फोड़ देगी, आपको नुकसान होगा। नुकसान हो जाएगा जी। अच्छा, तो इसको जगह थोड़ा और बढ़ाने का जरूरत है। हाँ, जगह बढ़ाने का जरूरत है। और पीछे जो देख रहे हैं खाली जगह उसमें बढ़ेगा आगे चल के। भविष्य में उसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इस छोटे से फर्म से सर कितना आमदनी कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? इसमें सर देखिए मार्केट में क्या रेट चल रहा है। किसी लॉट में हमें 20,000 भी बचता है, किसी में 30,000 भी बच जाता है। तो मार्केट में जो रेट मिल जाता है वो रेट में आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। आपको मिनिमम ऐसे पर केजी 50 रुपये आपको बचेगा ही बचेगा। इसमें कोई दिक्कत इसके अलावा और आपका क्या काम है? इसके अलावा देखिए सबसे सोनाली मैंने 2-2.5 साल किया और सबसे बड़ी परेशानी हमें ये मिली थी कि लोग तो माल अपना तैयार कर लेते थे। हैचरी वाला अपना बच्चा बेच के चल जाता, दाना वाला दाना बेच के चला जाता है जी। लेकिन लोगों का माल बेचने का कोई साधन नहीं था। बहुत किसान है कि जो हमें 200 रुपये किलो मिलना चाहिए वो हमें 150 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। कोई लेने वाला नहीं है, कोई खरीदेगा कौन माल। तो मैंने 4 महीना 5 महीना पहले मैंने एक गाड़ी लिया है। ठीक है। और मैंने अपना मार्केट बनाया है। अच्छा। कि हमें माल बेचना है और जितने भी किसान फार्मर लोग को जितना माल फंसा हुआ है सबको लेकर के बेच रहे हैं। अभी हम लोग काम चल रहा है। आप हमारे दरवाजे पे देखे होंगे गाड़ी लगा हुआ है। बिल्कुल, एक गाड़ी लगा हुआ है, बोलेरो पिकअप। जी, नया पिकअप देखे हैं जो लगा हुआ है जी।
कैरेट जो है वो हम लोग जाली नहीं बनवाए हैं, हम लोग कैरेट का काम होता है, क्योंकि सोनाली उड़ने वाला पक्षी है और ये जिस समय आप पकड़िएगा उसे उड़ के भाग जाएगा। तो उसी कैरेट में आप पैक कर देते हैं? हाँ जी, केज नहीं बनवाए गाड़ी पे, हम लोग कैरेट खरीदे हैं कि उसमें कैरेट में पकड़ करके और मार्केट में सेल करना और बाकी और भी काम आप कर सकते हैं उस गाड़ी से? हाँ, और भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई तैयार कर लेते हैं सर, और उसके बाद सेलिंग में काफी परेशानी होती है, तो उसके लिए फिर क्या करें उसको, और कैसे वो सेल कर पाएंगे अच्छे ढंग से? सेल करने के लिए अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, ये सब थोड़ा बताइए। सेल करने के लिए आपको जो व्यक्ति आपको दाना बच्चा बेच रहा है, आपको पहले भरोसा दिलाएगा कि सर आपका माल हम खरीदेंगे, लेकिन शायद कोई किसान होंगे जिनका माल कोई खरीदा होगा, नहीं तो अपना दाना बच्चा बेच के वो लोग का काम है निकल जाना। उसके बाद सोनाली का क्या करना है, मुर्गी को कैसे बेचना है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। आप ये 100% सच्चाई बात है जी, कहीं भी देखे होंगे आप, इसमें 100% सच्चाई है। लेकिन मेरा काम वो नहीं है, हम सब लोग के साथ मिल के काम करते हैं। दाना का काम होता है, बच्चा का काम होता है, और बाय एंड सेल मतलब हम खरीद के बेचते हैं जी। जो भी किसान भाई को माल बेचना हो तो बेच सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका माल हम खरीद सकते हैं। और ये सोनाली में जो दिक्कत आई है, बेचने वाला नहीं, लोग खरीद नहीं पाते हैं माल को, दाना बच्चा बेच के चले जाते हैं। फार्मिंग का काम नहीं बढ़ाया है, मैंने गाड़ी खरीदा है और मैं जितने भी किसान लोग हैं जुड़े हमसे, मैं उनका माल खरीदूंगा। अच्छा, इसमें आप जाली से घेराव किए हैं सर? जी। अच्छा, तो इसमें किसी तरीके का, जैसे अगर कोई बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह अगर इसमें आ जाए तो इन करने का कोई इसमें तो ये नहीं हो सकता, कोई परेशानी तो नहीं हो सकता इससे? हमें सोनाली मुर्गी करने में ये बेनिफिट होता है जी कि छोटे सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा जितना होता है ये सबको चुन के मार के खा जाती है, तो सांप का दिक्कत नहीं होता है। इसमें आपको बचाव करना होगा, जो जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सबसे आपको बचाव करना होगा, क्योंकि वो जाली भी तोड़ सकते हैं कुत्ते ये मुर्गी के लिए। तो आप जितना अगर फार्म बना रहे हैं, नए फार्म बना रहे हैं, तो सोचिए कि जितना मजबूत जाली लगाए फार्म में उतना बढ़िया होगा आपके लिए। अभी क्या खिला पिला रहे हैं सर इसको? अभी इसको सर मैं दाना खिला रहा हूँ जी, और हम देख रहे हैं हमारे बगल में जो हमारा खेती बाड़ी हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें परवल लगा हुआ है, गोभी लगा हुआ है जी, परवल लगा हुआ है। जो भी वेस्टेज जो होता है जी, जो भी वेस्टेज जो होता है वो मैं इसको खिला देता हूँ। अच्छा, इसका जो हरा चारा वगैरह जो भी वेस्टेज होता है वो सब आप इसमें डाल देते हैं? जी, ये खा लेगा, बहुत चाव से खाता है। तो क्या खर्च आ रहा है अभी जो आप मुर्गियां 500 चिक्स इसमें डाले हुए हैं ना? जी जी, 500 चिक्स डाले हुए हैं, तो 500 चिक्स को खिलाने पिलाने में क्या कॉस्ट आ रहा है, क्या खर्च वर्च आ रहा है, थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। इसमें कॉस्ट आपको देखिए, आप 500 डालिए या 5,000 डालिए, इसमें कॉस्ट आपको 160 रुपया से लेकर के 150 रुपया केजी आपको आएगा ही आएगा। पर केजी पे आपका इतना का खर्चा आ जाएगा। अच्छा, 500 चिक्स अगर डालेंगे तो सर कितना केजी निकलेगा? 1 केजी कर रहे हैं तो इसमें आपको 500 केजी निकलेगा, अगर कम कर रहे हैं तो कम निकलेगा, ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा निकलेगा। तो ये कितने दिनों का आप खर्च बताएं? ये खर्च है आपको 3 महीने का, 90 दिन का। 3 महीने का एक मुर्गी पे आपको 150 रुपए के आसपास खर्च हो जाएगा। जी, 150 रुपए 3 महीने अगर आप पालते हैं तो। जी। 3 महीने से ऊपर ले जाएंगे तो कॉस्ट आपका और बढ़ सकता है, आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, बॉडी का बॉडी वेट बढ़ेगा और कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा। तो सर किसान भाई अगर इस तरीके का अगर करें, 5,000 बर्ड से अगर फार्म की शुरुआत करें तो क्या कुछ कमाई कर सकते हैं? देखिए, अगर मार्केट में आपका माल अगर 200 रुपये किलो बिक रहा है, अगर 160 रुपये खर्च किए तो आपको 40 रुपये का मुनाफा रहा है प्रति किलो। 210 रुपये का बेच रहे थे, 50 रुपये का प्रति किलो आ रहा है। यही इसका मार्जिन है सर। आप बर्ड जितना पाल लीजिए, मार्जिन आपको यही मिलेगा, 40 से 50 60 रुपये यही मिलता है आपको। 40 से 50 60 रुपये के आसपास आपका पर केजी पर आपका बचत होगा। मार्जिन है आपका A to Z खर्चा काट करके जी, सारा खर्च वगैरह काट करके। अच्छा, इसमें अगर ज़्यादा संख्या में अगर किसान भाई पालन करें, उसमें एक स्टाफ रख करके अपना मैनेजमेंट करा सकते हैं अच्छे तरीके से। किसान भाई फीड कॉस्ट अगर कम करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, फीड कॉस्ट आपको करने के लिए एक ही इसका विकल्प है, हरा चारा। हरा चारा आप इसको दोपहर में दीजिए, जैसे बरसीम हो गया या फिर सरे गले टमाटर जो मार्केट में मिल जाएंगे आपको, या फिर अपना खेत में है तो खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं। A to Z कोई भी हरा चारा खा लेती है। और उसमें आपको फीड कटौती कर दीजिए सुबह शाम को, और दोपहर में उसका हरा चारा दे दीजिए। तो आपको जो 150 रुपये जो खर्च जा रहा है 130 और 40 के बीच में आ जाएगा, 35 हो जाए 30 हो जाए,
ये आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से फीड कॉस्ट कम कर किया सकते हैं जी, कम कर सकते हैं। हाँ, कम कर सकते अच्छा, हैं। हम देख रहे हैं कि आप जो यहाँ पे दाना दिए हुए हैं सर, ये मक्के का दिए हुए पिसा करके क्या? ये मक्के का मैंने खुद का दाना बनाया हुआ है। मैं अच्छा। कमर्शियल फीड नहीं लिया हूँ इस बार, और मैं अपने फीड पे ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें हमारा क्या कॉस्ट आ रहा है और क्या ग्रोथ हो रहा है और क्या ग्रोथ हो रहा है। मैं खुद पे कोई भी चीज का पहले ट्राई करता हूँ, उसके बाद किसी अगले को देता हूँ। तो क्या ये ग्रोथ इसका सही हाँ, है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। और एक चीज मैं और बता रहा हूँ जी कि फीड अगर आप खुद का बना रहे हैं तो उसमें बीमारी का लक्षण बहुत कम होता है। बीमारी कम होता है? कम होता है। अच्छा, बीमारी मुख्य रूप से इनमें क्या क्या हो सकता है सर? इसमें देखिए, इसमें बीमारी 3 प्रकार के आते हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये पूंछ एक दूसरे को नोचना चालू करती है। ठीक है। पूंछ नोचने का कारण होता है कि इसके शरीर में मल्टीविटामिन का कमी आएगा तो ये काम करेगी, ये एक दूसरे से लड़ाई करेगी, पूंछ नोचेगी और उसको मार के खा भी जाती है। अच्छा, क्या क्या ध्यान देने का जरूरत है इसमें? देखिए, CRD जो सर्दी बुखार जो होती है मुर्गियों को, उस पर ध्यान देनी है, और जो पूंछ नोचती है उस पर ध्यान देनी है, और एक कोराइजा के नाम करके बीमारी होती है जिसमें आंख का सूजन होता है मुर्गियों को। ये 3 बीमारी है इसमें, आप ये तीनों पे ध्यान देना होगा आपको। तीनों का मेडिसिन आसानी से मिल सकता है? बिल्कुल 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 मिल जाएगा आसानी से? बिल्कुल, मार्केट में उपलब्ध है। मार्केट में उपलब्ध जी, है जी। तीनों का। अच्छा, लक्षण क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर ये इस तरीके का बीमारी अटैक होने वाला हो, आने वाला हो आपके फार्म पे, तो उसका क्या लक्षण होगा देखिए शुरुआती दौर में जो नोचने का जो लक्षण होता है, इसका पूंछ नोचने का, वो तो आपको दिख जाएगा कि एक दूसरे को नोच रहा है, मार रहा है। अच्छा, इक्का दुक्का जो शुरुआत होगा, शुरुआत होगा स्टार्टिंग, उसी समय आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, आपको एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। आप पीछे में देख सकते हैं, मुझे में आया था वो मैंने ठीक कर लिया हूँ, 2-4 बर्ड में आया था, ठीक कर लिया हूँ। और सर्दी हो गया, जो CRD जिसको बोलते हैं, सर्दी, नाक से पानी बहना, तो वो आपको ऑटोमेटिक है कि फीड खाना ये छोड़ देगी। जो दाना खा रही है वो दाना खाना आपको कम कर देगी। कम जैसे ही करेगी, समझ जाइए कि कोई बर्ड में दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप उसको ठीक कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इतने अच्छे तरीके से किसान भाइयों को बताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।